नमस्कार। खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेंगी हर बड़ी खबर, हर अपडेट और हर सच सबसे पहले। तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारी चैनल। आइए चलते हैं देश की सबसे बड़ी खबर की तरफ। 1. डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज जल्द खुल सकता है अगर ईरान के साथ बातचीत सफल रहती है। उन्होंने मजाक में कहा कि इसका नियंत्रण वे और नया आयातुल्लाह मिलकर कर सकते हैं। हालांकि ईरान ने किसी भी बातचीत से इनकार किया है। क्षेत्र में ईरान तनाव जारी है, जिसमें हालिया हमलों ने हालात बिगाड़े हैं। इस बयान के बाद तेल की कीमतें गिरी, डॉलर कमजोर हुआ और शेयर बाजार में तेजी आई। हॉर्मुज स्ट्रेट वैश्विक तेल आपूर्ति का प्रमुख मार्ग है। 2. इजराइल, यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच चल रहे युद्ध का 25वां दिन है। तनाव लगातार बढ़ रहा है, जहां अमेरिका की धमकियों के जवाब में ईरान ने कहा कि उसके पास किसी चीज की कमी नहीं है। इस बीच यूनाइटेड किंगडम ने सऊदी अरेबिया, कुवैत और बहरीन को एयर डिफेंस सिस्टम देने का फैसला किया है। वहीं इजराइल में लगातार मिसाइल अलर्ट जारी है, जिससे क्षेत्र में युद्ध का खतरा और बढ़ गया है। 3. डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध की शुरुआत को लेकर बड़ा खुलासा करते हुए अपने रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ को जिम्मेदार ठहराया। ट्रंप के मुताबिक हेगसेथ ने ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए सैन्य कार्रवाई का समर्थन किया था। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिकी प्रशासन के भीतर इस मुद्दे पर मतभेद है। कुछ इजराइल की भूमिका को अहम मानते हैं, तो कुछ ईरान के परमाणु खतरे को। ट्रंप ने कहा कि फैसला मुश्किल था और ईरान की जवाबी कार्रवाई अप्रत्याशित रही, जबकि चेतावनियों को नजरअंदाज करने की बात भी सामने आई। 4. 25 मार्च 2026 को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज MCX पर सोने और चांदी की कीमतों में तेज गिरावट दर्ज हुई। गोल्ड फ्यूचर करीब 1950 रुपए गिरकर लगभग 1,67,292 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड हुआ। वहीं सिल्वर में बड़ी गिरावट आई और ये करीब 8,500 रुपए फिसलकर 2,16,652 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गया। देश के प्रमुख शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और अहमदाबाद में भी सोने के दाम में कमी देखी गई, जिससे खरीदारों को राहत मिली है। 5. टोंगा के नयाफू क्षेत्र के पास 24 मार्च को 7.6 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया, जिसकी गहराई 235 किलोमीटर से अधिक थी। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार अब तक किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है। भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी भी जारी की गई, हालांकि गहराई अधिक होने से खतरा सीमित बताया गया। इससे एक दिन पहले भी यहां 6.2 तीव्रता का झटका आया था। वहीं नेपाल और सिक्किम में भी हल्के भूकंप दर्ज किए गए, लेकिन कहीं से नुकसान की सूचना नहीं मिली। 6. गुरुग्राम के सोहना क्षेत्र में नॉर्थ इंडिया का पहला LPG गैस ATM शुरू हुआ है, जिसे भारत गैस ने सेंट्रल पार्क फ्लावर वैली में लगाया है। इस सुविधा से उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिना इंतजार गैस सिलेंडर मिल सकेंगे। फिलहाल यहां केवल 10 किलो के हल्के और सुरक्षित सिलेंडर उपलब्ध है। अभी यह सुविधा भोंडसी एजेंसी के ग्राहकों तक सीमित है, लेकिन भविष्य में इसे सभी के लिए खोलने की योजना है। गैस की किल्लत के बीच ये पहल लोगों के लिए बड़ी राहत और समय बचाने वाली साबित हो रही है। 7. बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया ने इंडियन प्रीमियर लीग 2026 से पहले सख्त नियम लागू किए हैं। अब सभी खिलाड़ियों को टीम बस से ही यात्रा करनी होगी, जबकि परिवार और दोस्तों को अलग वाहन से आना होगा और ड्रेसिंग रूम में एंट्री नहीं मिलेगी। मैच के दिन प्रैक्टिस और पिच के पास फिटनेस टेस्ट पर रोक लगाई गई है। ऑरेंज और पर्पल केप लीडर्स को मैच के दौरान केप पहनना अनिवार्य होगा। पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के लिए ड्रेस कोड भी तय किया गया है। इन नियमों का उद्देश्य अनुशासन और प्रोफेशनल माहौल को मजबूत करना है। 8. मासूद पेजेश्किन ने डोनाल्ड ट्रंप के युद्ध विराम प्रस्ताव के बाद ईरानी सेना और जनता की सराहना की। उन्होंने कहा कि वे देश की रक्षा करने वाले सैनिकों के हाथ चूमते हैं और उन्हें सच्चा रक्षक मानते हैं। पेजेश्किन ने एकता, धैर्य और मजबूती को देश की ताकत बताया और लोगों से साथ खड़े रहने की अपील की। यह बयान ईरान यूनाइटेड स्टेट्स संघर्ष के बीच आया है, जहां युद्ध के साथ साथ शांति वार्ता और युद्ध विराम की कोशिशें भी जारी है। 9. रॉबिन उथप्पा ने इंडियन प्रीमियर लीग के ऑक्शन सिस्टम की कड़ी आलोचना करते हुए इसे पुराना और अपमानजनक बताया। उनका कहना है कि खिलाड़ियों को बोली में बेचने का तरीका ऐसा लगता है जैसे इंसानों को सामान की तरह खरीदा बेचा जा रहा हो। उथप्पा ने सुझाव दिया कि अब IPL में अमेरिकी लीग की तरह ड्राफ्ट सिस्टम लागू किया जाना चाहिए, जिससे टीम चयन अधिक संतुलित और रणनीतिक हो सके। साथ ही उन्होंने साल भर खुली ट्रेड विंडो की वकालत की। उनके बयान के बाद ऑक्शन मॉडल को लेकर बहस फिर तेज हो गई है।
10. शामली में एलपीजी संकट गहरा गया है, जहां लोगों को गैस सिलेंडर के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इंडियन गैस एजेंसी के बाहर सुबह से लंबी कतारें लग रही है, लेकिन 10-15 दिन पहले बुकिंग करने के बाद भी सिलेंडर नहीं मिल पा रहा। लोगों ने आरोप लगाया कि एजेंसी कर्मचारी अतिरिक्त पर्ची बनवाने को कह रहे हैं। बुजुर्ग और महिलाएं सबसे ज्यादा प्रभावित है। हालात इतने बिगड़ गए कि एजेंसी के बाहर हंगामा हुआ और पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। 11. असदुद्दीन ओवैसी ने टीवी 9 सत्ता सम्मेलन में केंद्र सरकार की विदेश नीति और अमेरिका के साथ संबंधों पर सवाल उठाए। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के भारत की तेल खरीद पर प्रभाव को लेकर कहा कि वे आदेश देने वाले कौन होते हैं। ओवैसी ने जोर दिया कि देश कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से चलना चाहिए, न कि किसी की मनमर्जी से। उन्होंने भारत के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप की बात करते हुए बीजेपी की हिंदुत्व विचारधारा का विरोध किया और सरकार की नीतियों पर कड़ी आलोचना की। 12. स्मृति ईरानी ने व्हाट इंडिया थिंक्स टुडे समिट 2026 में धुरंधर फिल्म को लेकर अपनी राय साझा की। उन्होंने कहा कि लोग उन्हें उनकी टोन या पहनावे से नहीं, बल्कि मुद्दों से आके राकेश बेदी के किरदार की तारीफ करते हुए बताया कि वो उनके अभिनय को ध्यान से देखती है। साथ ही निर्देशक आदित्य धर की भी सराहना की। ईरानी ने कहा कि फिल्मों को सिर्फ सामाजिक नजरिए से नहीं देखना चाहिए, बल्कि उनकी कहानी और किरदारों की गहराई को समझना जरूरी है। 13. झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम ने असम विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का फैसला किया है, जिससे इंडियन नेशनल कांग्रेस की चिंता बढ़ गई है। दोनों दल झारखंड में साथ थे, लेकिन असम में अलग राह पर है। जेएमएम ने 21 उम्मीदवार उतार दिए हैं, जिससे आदिवासी वोटों के बंटने का खतरा है। इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिल सकता है। कांग्रेस चाहती थी कि गठबंधन के जरिए बीजेपी को चुनौती दी जाए, लेकिन अब चुनावी समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।